कल हम लोग पढ़ा था डे 6 में पढ़े थे कि कि कैसे बैटल ऑफ पलासी के युद्ध, जैसे कि 23 जून 1757 को बैटल ऑफ पलासी होता है और रॉबर्ट क्लाइव हावी रहता है। और उसमें क्या होता है कि मीर जाफ़र धोखा दे देता है सिराजुद्दौला को, और सिराजुद्दौला को धोखा दे देने के बाद यह पलासी का युद्ध तो भले ही कहा जाता है, लेकिन ये एक्चुअली रूप से होता है कुछ घंटों का ही युद्ध होता है, कुछ दिनों का नहीं बल्कि कुछ घंटों का ही ये युद्ध होता है। क्योंकि जैसे ही युद्ध के मैदान में जाता है वैसे ही मीर जाफ़र कौन था, तो मीर जाफ़र यानी कि हमारा क्या नाम था उसका, कि मीर जाफ़र कौन था, सेनापति था। सेनापति किसका सेनापति था, तो ये सेनापति था हमारा सिराजुद्दौला का। अगर तो सिराजुद्दौला का जो दे दिया, धोखा दे दिया, तो जाहिर सी बात है सिराजुद्दौला हार गया। और सिराजुद्दौला को वापसी जाते समय सिराजुद्दौला का जो बेटा था उसने इशारा करके सिराजु नहीं, क्या नाम है उसका, बैटल ऑफ पलासी, सिराजुद्दौला। तो उसको मरवा दिया, सिराजुद्दौला को मरवा दिया। और उसके बाद फिर क्या होता है कि 1757 से 1760 तक चलता है हमारा मीर जाफ़र को कहा जाता है गद्दार की संज्ञा दी गई। क्यों? क्योंकि वो जो भी कहा जाता था, जो भी यानी कि जो भी था रॉबर्ट क्लाइव जो भी कहता था वो करता था, और जो भी उसके इशारों पे चलता था, यानी कि जो भी कुछ कहा वही उसके शासन में किया करता था। और कुछ बड़े अमाउंट में कुछ मीर जाफ़र कुछ मतलब अंग्रेज़ों को दिया करता था, कुछ अमाउंट प्रति वर्ष दिया करता था। उसके बाद मीर जाफ़र का अंत हो जाता है 1760 में, और उसके बाद मीर का हटा देता है, यानी कि अपने मन मर्जी नहीं काम कर पाता है, अंग्रेज़ों को उसको नहीं दे पाता है उसका पैसा वगैरह। तो फिर क्या होता है कि मीर जाफ़र को हटा देता है कौन, तो अंग्रेज हटा देते हैं, उसका मीर कासिम को बैठा देते हैं। तो आगे पड़ता है 1760 से 1763 में मीर कासिम। इन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया, तथा मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया, तथा मुंगेर में गोला बारूद तोप खाने की कारखाना बनाया। तो गोला बारूद और तोप खाना कारखाना मुंगेर में, बारूद और तोपखाने का कहाँ, तो मुंगेर में, मुंगेर। तो अब देखिए, तो सबसे पहले मीर कासिम क्या करता है कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले जाता है, यानी कि कैपिटल को सबसे पहले मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन ले जाता है, तो कासिम ले जाता है मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन ले जाता है, मीर कासिम मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले जाता है। और मुंगेर में ही सबसे पहले क्या किया कि मीर कासिम का सबसे पहले टेन्योर क्या है, तो उसका टेन्योर है हमारा 1760 से 1763 ईस्वी तक ले। अब इस काल में सबसे पहले वो आया और ये काम करता है कि अंग्रेजों से बचने के लिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया, कैपिटल को चेंज कर दिया। यानी कि वो अपना कैपिटल 17 यानी कि मुर्शिदाबाद था, तो उस समय मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गया, मुंगेर ले गया, और मुंगेर में ही उसने तोप खाने का खाने का कारखाना बनवाया। मुंगेर में गोला बारूद तथा तोप खाने का कारखाना बनवाया। उसके बाद बक्सर का युद्ध आ जाता है, बैटल ऑफ बक्सर। यह युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को, यह युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश कंपनी की सेना और भारत की संयुक्त सेना के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था बैटल ऑफ बक्सर, ब्रिटिश और भारत के संयुक्त सेना के बीच में हुआ था, भारत के संयुक्त सेना के बीच में हुआ था। और इसमें क्या हुआ कि भारत की संयुक्त सेना हार गई और ब्रिटिश कंपनी जीत गई। और जैसे ही भारत की संयुक्त सेना हारती है, उसके बाद अंग्रेज पूरे भारत पर वर्चस्व दिखाना शुरू कर देते हैं इसी युद्ध के बाद से। यानी कि भारत की संयुक्त सेना बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम की सेना, नवाब मीर कासिम की सेना, अवध के नवाब सिराजुद्दौला की सेना, तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सेना शामिल थी। सबसे पहले कौन था, तो जो हमारा पहले मीर कासिम था। तो 1763 ईस्वी में अंग्रेजों ने मीर कासिम को हटा दिया, तो जाहिर सी बात है तो मीर कासिम तो होगा ही। उसके बाद कौन था, अवध का शुजाउद्दौला कौन था, तो अवध का शुजाउद्दौला
शुजाउद्दौला की सेना और मुगल बादशाह शाह आलम टू मीर कासिम शुजाउद्दौला, मीर कासिम शुजाउद्दौला शाह आलम टू, मीर कासिम शुजाउद्दौला शाह आलम टू, मीर कासिम शुजाउद्दौला शाह आलम टू। ये तीनों मिलकर भारत की संयुक्त सेना बनाती है और अंग्रेजों से लड़ने के लिए जाती है 22 अक्टूबर 1764 को बैटल ऑफ बक्सर में। लेकिन फिर भी भारतीय की संयुक्त सेना हार जाती है। कासिम कासिम शुजाउद्दौला आल शाह आलम टू हार जाता है। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व मैनरू हेक्टर ने किया था। यानी कि पूछा कि क्वेश्चन कि हमारा बैटल ऑफ बक्सर में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व में है हेक्टर मुनरो। बैटल बक्सर में हेक्टर मुनरो कर रहा था। तो वहीं भारत की संयुक्त सेना का नेतृत्व अवध के नवाब, यानी कि कौन नेतृत्व कर, अवध के नवाब सुजाउद्दौला कर रहा था। अवध के नवाब कौन कर रहा था? सुजाउद्दौला कर रहा था। तो अब देखिए अंग्रेजों की तरफ से कौन था, तो बैटल ऑफ बक्सर में अंग्रेजों की तरफ से कौन था? हेक्टर मुनरो। और हमारा संयुक्त सेना का अध्यक्षता कौन कर रहा था? नवाब सुजाउद्दौला। अब इस युद्ध में ब्रिटिश सेना की जीत हो गई और भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना में यह सबसे निर्णायक युद्ध साबित हुआ। यानी कि इस युद्ध में ब्रिटिश सेना की जीत हुई और भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना में यह सबसे ज्यादा निर्णायक युद्ध साबित हुआ। बैटल ऑफ बक्सर अंग्रेजों के लिए सबसे ज्यादा निर्णायक युद्ध साबित हुआ। और इस युद्ध का तत्कालिक कारण था लाइसेंस का दुरुपयोग किया जाना था। यानी कि बैटल ऑफ बक्सर का तत्कालिक कारण था लाइसेंस का दुरुपयोग किया जाना। इस युद्ध का तत्कालिक कारण था लाइसेंस का दुरुपयोग किया जाना। इस युद्ध की समाप्ति इलाहाबाद की संधि के साथ हुई। यानी कि पूछ देगा कि हमारा तत्कालिक कारण क्या था बैटल ऑफ बक्सर का? तो बैटल ऑफ बक्सर का तत्कालिक कारण था लाइसेंस जो दिया गया था, अंग्रेजों का लाइसेंस दिया, उसका दुरुपयोग कर रही थी अंग्रेज। तो उसी के वजह से मतलब सारा कुछ हुआ और यह युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1764 को युद्ध हुआ। किसके बीच में हुआ था? तो सुजाउद्दीन जो कि हेड था, वही अवध का नवाब सजाउद्दीन, शाह आलम टू और मीर कासिम सुजाउद्दीन, शाह आलम टू, मीर कासिम सुजाउद्दीन, उसके बाद कौन था? शाह आलम टू। ये तीनों मिलकर भारत की संयुक्त सेना बनाकर 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को लड़ने के लिए गई। किससे? तो हमारा अंग्रेजों से लड़ने गई, जो कि अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो कर रहे थे। और इस बक्सर युद्ध का तत्कालिक कारण था कि अंग्रेज क्या कर रही थी? लाइसेंस का दुरुपयोग कर रही थी और इस युद्ध का अंत हुआ इलाहाबाद की संधि के साथ। यानी कि बैटल ऑफ बक्सर का अंत हुआ इलाहाबाद की संधि के साथ। बैटल ऑफ बक्सर का अंत हुआ इलाहाबाद संधि के साथ। इस युद्ध की समाप्ति इलाहाबाद की संधि के साथ हुई। और इस युद्ध के समय में बंगाल के गवर्नर कौन था? वेंसी टाड। बैटल ऑफ बक्सर जब हो रहा था तो बंगाल के गवर्नर कौन था? बंगाल के गवर्नर वेंसी टाड थे। कौन थे? वेंसी टाड। 1764 में जो 22 अक्टूबर 1764 को जो हमारा बक्सर का युद्ध हो रहा था तो उसमें बंगाल के गवर्नर वेंसी टाड। अब आ जाते हैं इलाहाबाद की संधि। क्यों पढ़ रहे हैं इलाहाबाद की संधि? क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर का जो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, उस युद्ध के अंत इलाहाबाद की संधि के साथ हुआ था। इलाहाबाद की संधि के साथ ही हमारा क्या हुआ? बैटल ऑफ बक्सर का समाप्त हो गया। इसलिए हम लोग इलाहाबाद की संधि पढ़ते हैं। इलाहाबाद की दो संधि हुई थी, जिसमें प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को, पहला 12 अगस्त 1765 को। क्यों? क्योंकि 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ तो 1765 में इलाहाबाद की संधि होगा। एक साल बाद क्या हुआ? इलाहाबाद की संधि दो हुआ, एक 12 अगस्त को, एक 16 अगस्त को। 1765 में ही हुआ था लेकिन दो संधि हुआ था। तो इलाहाबाद की दो संधि हुआ था, एक 12 अगस्त 1765, एक 16 अगस्त 1765, एक 12 अगस्त 1765, एक 16 अगस्त 1765 को हुई थी। इस संधि में अंग्रेज की तरफ से भाग रॉबर्ट क्लाइव ने लिया था। यानी कि इस संधि में, यानी कि इलाहाबाद की संधि जो 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765 को जो इलाहाबाद की दो संधि हुई थी, इस संधि में अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ने भाग लिया था। और विलियम पिट देगा, किसका है पिटेगा भाई? तो विलियम पिट ने रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उतरा सेना नायक की उपाधि दी थी। यानी कि जाहिर सी बात है, हम लोग पढ़ने जानते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव को, ये तो जानते थे कि रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है स्वर्ग से उतरा सेना नायक, लेकिन कौन कहा था ये नहीं पता। तो आज के बाद याद रखेंगे हम लोग विलियम पिट ने कहा था रॉबर्ट क्लाइव को कि स्वर्ग से उतरा हुआ सेना नायक। रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उतरा हुआ सेना नायक किसने कहा था? तो विलियम पिट। अब देखिए भाई, नहीं कहा था तो पीट देता था।
तो इसे याद रखेंगे हम लोग। विलियम पिट ने कहा था रॉबर्ट क्लाइव को कि स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक की उपाधि दी थी। अब इलाहाबाद की प्रथम संधि देखिए। अब इलाहाबाद की प्रथम संधि यानी कि इलाहाबाद की 2 संधियां हुई थी, तो जाहिर सी बात है कौन कौन, 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765। तो हम लोग 12 अगस्त 1765 के बारे में पढ़ते हैं। यह संधि रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय, रॉबर्ट क्लाइव शाह आलम द्वितीय। इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई थी। अब देखिए इस संधि के प्रावधान निम्न है, यानी क्या क्या है। तो इस संधि के तहत अंग्रेजी जो कंपनी थी वह मुगल बादशाह शाह आलम टू ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा के कर वसूलने का अधिकार प्रदान कर दिया। यानी कि जैसे ही 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव मतलब हेक्टर मुनरो था, तो जैसे ही अंग्रेज जीत जाता है तो उसके बाद उसके साथ 2 संधियां होती है, इलाहाबाद की संधि जो कि 1765 में होती है। एक 12 अगस्त 1765, एक 16 अगस्त 1765। तो हमारा 12 अगस्त 1765 को जो संधि होती है वो किसी भी होती है। तो उसमें यानी कि प्रथम संधि में रॉबर्ट क्लाइव ने खुद भाग लिया था, और उस संधि में यह हुआ कि कौन कौन था, रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम टू। रॉबर्ट क्लाइव शाह आलम टू प्रथम इलाहाबाद की प्रथम संधि में हुआ था। अब इसमें हुआ था, चलिए अब आगे देखते हैं। तो इस संधि के अनुसार ने हुआ कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा में कर वसूलने का अधिकार, बिहार, बंगाल, उड़ीसा में कर वसूलने का अधिकार प्रदान किया, अर्थात दीवानी अधिकार प्रदान किया, अर्थात दीवानी अधिकार प्रदान कर दिया गया, यानी कि इस संधि के तहत। अब अंग्रेजी कंपनी को जब भारत में दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ, यानी कि जब अंग्रेजी कंपनी को जब भारत में दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ, तो सबसे पहले खासी जनजाति के संपर्क में अंग्रेज कंपनी आया। यानी कि सबसे पहले, यानी कि क्या हुआ कि 1765 में इलाहाबाद की संधि होता है, तो 2 संधि होता है, एक 12 अगस्त 1765, एक 16 अगस्त 1765। तो 12 अगस्त 1765 वाला जो संधि होता है उसमें रॉबर्ट क्लाइव ने खुद भाग लिया था, और उसमें क्या हुआ था कि कौन कौन, रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय ने भाग लिया था। तो शाह आलम द्वितीय से क्या संधि से करार करवाया गया, तो शाह आलम द्वितीय में यह करार कराया कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी और कर वसूलने का अधिकार प्रदान किया जाए। तो उसमें प्रदान हो गया, यानी 12 अगस्त 1765 के प्रथम संधि के साथ हमारे शाह आलम द्वितीय ने क्या दे दिया, तो बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी दे दिया, कर वसूलने का अधिकार भी दे दिया। और दे दिया तो सबसे पहले क्या हुआ कि हम दीवानी तो मिल गया, लेकिन उस दीवानी मिलने के बाद